सेवा दल के 101 साल होने के उपरांत में आयोजित सदाकत आश्रम के इस सभा में आज मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि कांग्रेस सेवा दल प्रांतीय महासम्मेलन का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित हुआ है। इस अवसर पर मुझे आप सभी स्वयंसेवक लोगों से रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ऐसे तो विस्तार से लालजी भाई ने सारी बातों को आपके सामने कहने का काम किया, जिसको कहने के लिए मैं सोच रहा था। अब मेरा काम केवल मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना बचता है। ये ठीक कहा आपने कि कांग्रेस सेवा दल का मुख्य काम केवल सावधान विश्राम का रह गया था और उससे जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। मैं जब 2 साल पहले बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष होके आया था तो मैं यहाँ, ये अफरोज जी भी हैं, सभी साथियों को बुलाया कि किसका जूता टूटा हुआ है, किसके पास पोशाक नहीं है। मैं ये करता हूँ कि आप पहले सुसज्जित हो जाइए, फिर आगे काम में लगिए। और उस समय राहुल जी की यात्रा जब देश में चल रही थी तो मैंने भी मंदार पर्वत से 900 किलोमीटर की यात्रा की शुरुआत की थी। आदरणीय अध्यक्ष जी आए थे और सेवा दल के सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं कि पूरे निष्ठा और ईमानदारी से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उस यात्रा को सफल बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका थी तो वो सेवा दल की थी। और जब संजय ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जब आके कहा, हालांकि पहले हमसे बात नहीं किया था, लेकिन मैं 1 मिनट में 2 दिन पहले कहा कि मैं इस तरह का यात्रा शुरू कर रहा हूँ, तो तो बड़ी अच्छी बात है। चंपारण, बेतिया, बगहा, मोतिहारी, सब जगह ये आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस के साथी कर रहे थे। हम कि तुम करो यात्रा। वो यात्रा हुई, हम लोग प्रारंभ कराने गए। उस समय तारिक साहब भी आए थे, शकील अहमद खान साहब भी थे, हम लोग भी सुबह सुबह गए। यात्रा शुरू हुई। यात्रा का जब समापन हुआ, एक ही चीज़ जो कचोटती है मुझको, जो मैंने आपको भी कहा, वहाँ जिस तरह से समापन हो रहा था और उसमें आपके कुछ साथी जिस तरह से वहाँ किए, वो किसी को पसंद नहीं आया होगा। कहने का मतलब साफ है कि जो सेवा दल बनाने का मुख्य उद्देश्य रहा होगा नेहरू जी का, सरदार पटेल का और हमारे नेताओं का, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आप काम करिए, सबको अपना एम्बिशन होता है, एम्बिशन पूरा करने का काम पार्टी खुद ही करती है। हम तो वैसे परिवार से आते हैं जिस परिवार में कभी कोई मुखिया सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा था। वैसे ही रामजतन बाबू यहाँ बैठे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी रहे, बिहार सरकार के मंत्री रहे, उनके परिवार में भी कोई नहीं रहा। शकील अहमद खान साहब हैं, इनके परिवार में भी कोई नहीं रहा होगा। लालजी भाई देसाई जी के भी परिवार में कोई नहीं रहा। लेकिन हम लोगों को सब कुछ मिला, पार्टी में सम्मान मिला, जगह मिली। तो वैसे ही आपको अपना एम्बिशन पीछे करके और जो उद्देश्य है उसको आगे करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको सब कुछ मिलेगा। मैं देखा हूँ, सेवा दल में काम किए थे राष्ट्रीय स्तर पर तारिक अनवर साहब, वो क्या लोकसभा में कई बार गए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, और भी कई नाम मैं ले सकता हूँ। इसलिए सेवा दल के साथियों को मैं हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं की तरह, युवा कांग्रेस के नेताओं की तरह, NSCY के नेताओं की तरह आप अपना आचरण व्यवहार मत करिए। आपका बड़ा प्राचीन और गौरवशाली अतीत रहा है और जैसा इन्होंने कहा, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने यहाँ मंच से घोषणा किया है, हम 70 सीट लड़े थे। आप भेजिए, जो कुछ भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी कर सकती है, उन साथियों को कभी कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी और उससे हमको ताकत मिलेगा। मैं जानता हूँ, आपने ठीक कहा कि पहले जो आज BLA हम लोग बनाने की बात करते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी को हिदायत करते हैं,
प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बार बार मीटिंग करके कहते हैं वो जिम्मेवारी अगर सेवा दल के साथी ले लेंगे तो आपसे ज़्यादा कमिटमेंट लेवल किसका हो सकता है फिर। और इसकी कोई तुलना करने की ज़रूरत नहीं है कि आरएसएस से तुलना हो। आरएसएस आज अरबों के संपत्ति का मालिक है, आपके पास क्या है? आप तो प्रांतीय संगठन की तरफ देखते हैं, एआईसीसी की तरफ देखते हैं, आपको तो हम लोगों ने लैस किया नहीं। गलती हुई है तो संगठन से गलती हुई है, चाहे वो एआईसीसी के लेवल हो या प्रांतीय संगठन हो। आप कहाँ से करेंगे? मैं 2004 में गया था, शरद पवार जी के साथ भारत सरकार में मंत्री बना था और उनसे एक बार बातचीत हो रही है, बोले कि अखिलेश मंत्री पद हटा दो, एक बार जाके आरएसएस का कार्यालय बॉम्बे में देख के आओ कि भारत सरकार का जो कार्यालय है, हम लोगों को जो फैसिलिटी उपलब्ध है उससे ज़्यादा फैसिलिटी आरएसएस ने अपने दफ्तर में अपने लोगों के लिए किया है। कैसे वो संगठन आगे नहीं बढ़ेगा? लेकिन फैसिलिटेट करने का काम मेरा है, फैसिलिटेट करने का काम एआईसीसी के पदाधिकारियों का है, खड़गे साहब का है। आज आप में कमी ढूंढने के बजाय हम लोगों को अपना काम करना चाहिए और ये ज़रूर हम आपको आश्वस्त करते हैं, जो शकील साहब ने जो बातें कही हैं कि मैं जब तक हूँ इस कुर्सी पर तब तक आपको पैसे का किल्लत नहीं होगा, कोई भी कठिनाई हो हम पूरा करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में पहले के मुकाबले अच्छा काम किया है। कोई कुछ भी कहे, जिसको टिकट नहीं मिला होगा वो हमको गाली दे सकता है, लेकिन जिसको भी टिकट मिला है, जो जहाँ चुनाव लड़ा है, हम लोग पूरे मुस्तैदी से चुनाव लड़े हैं और हमारे वोट प्रतिशत में 2% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। हम लोग 10 लाख से ज़्यादा वोट ले आए हैं 2019 के मुकाबले। और हम आपको अभी भी आश्वस्त करना चाहते हैं, आप सभी, यहाँ कोई वर्कर नहीं है, हम आपको सबसे बड़ी भूमिका में और अग्रणी भूमिका में रखते हैं और आपको ये ज़रूर आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी सीटें लड़े हैं हम लोग उससे कम सीट पर नहीं लड़ेंगे और जिसको जो करना है करे। लेकिन ये भरोसा आप लोगों को ज़रूर हम दिलाते हैं कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में हम फिर से 90 के पहले के कांग्रेस को देखना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं और उस गौरव को प्राप्त करने में जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा हम सभी मिलजुल कर उस मुकाम पर पहुंचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अभी बहस चल रहा है संविधान पर, मैं केवल इस कार्यक्रम के लिए आया, हम लोगों को 3 लाइन व्हिप है, मुझे वापस जाना है। और जो चर्चा चल रही है, जिस तरह की सतही चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री ने जो अस्तर गिराया है, नेहरू जी को गाली देना, इंदिरा जी को गाली देना, राजीव जी को गाली देना, अपना लोगों का काम नहीं करके कांग्रेस पार्टी को कोसना, ये प्रधानमंत्री मर्यादा को तार तार करते हैं। प्रजातंत्र, जमहूरियत और संविधान में उनको विश्वास नहीं है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किस तरह से मर्यादा तार तार हुआ है। 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, हम लोग भी लोकसभा में काम करते थे और हम लोगों ने उस सरकार को भी देखा है कि किस तरह से वो जब कोई बिल आता था, 10 साल का आप इतिहास निकाल के देख लीजिए। शाहनवाज साहब, आप चर्चा कर रहे थे, हम लोगों ने जब कभी बिल आया और उधर से कोई अपोजिशन पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से कोई सांसद उठ के खड़ा होता था कि नहीं, स्क्रूटनी के लिए इसको हम लोगों को भेज देना चाहिए संसदीय समिति में कि जांच करे या स्टैंडिंग कमेटी जांच करे। 70% स्क्रूटनी के लिए गया है यूपीए 1 और यूपीए 2 के ये में। और जब मोदी सरकार बनी तो वो घट के 14% पर चलाया। तो कैसे अभी हम लोगों की संख्या बढ़ी तो जेपीसी बन गया, नहीं तो ये जेपीसी भी बनने वाला नहीं था। आनन फानन में ये लोग पास करते और वक्त का सारा प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। हम आज भी कह रहे हैं कोई नई स्थिति नहीं होने वाली है, जेपीसी में भी उनकी संख्या अधिक है। लेकिन ये बात सत्य है, इमरजेंसी लगी थी। संविधान की चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात की चर्चा करती है, लेकिन इमरजेंसी लगने के दौरान भी, उस समय भी संसद सत्र आहूत हुआ था
उस पर सहमति लेने के लिए, और जब सहमति लेने के लिए आहूत हुआ था तो सब लोगों ने, विपक्ष के जितना, चाहे कृषिकांत हों, स्वर्गीय कृषिकांत जी हों या जो लोग भी विपक्ष के बड़े नेता थे, सब लोगों ने पेट भर के गालियां दी थी उस सरकार को, इंदिरा जी की सरकार को। जिसको जो बातें कहनी थी उन्होंने कहा। इमरजेंसी के बाद जब सरकार को लगा कि नहीं, इमरजेंसी लगा के गलती की, तो कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी मांगी थी सार्वजनिक तौर से। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त, लेकिन आप भ्रष्टाचार पर भी लीपापोती करते हैं। आपको भी स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है, लेकिन आप कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोगों ने इमरजेंसी को गलती मानी तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस गलती के लिए माफ़ी मांगी थी कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के लोगों ने। लेकिन ये लोग बार बार गलती करने के लिए आज कहाँ से सोरोस का लोग नाम ले आया। कौन है सोरोस, हम लोग भी नहीं जानते हैं, कोई कांग्रेसी भी नहीं जानता होगा। लेकिन एक अदानी को के पाप को छिपाने के लिए, जिसमें पूरी सरकार लिप्त है, उनको बचाने के लिए आज सोरोस का नाम आता है, सोनिया जी का नाम उछाला जाता है, राहुल जी का नाम उछाला जाता है। अरे तुम आप सरकार में हो, आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सब कुछ है, सारा तंत्र आपके साथ है। अगर कोई गलती इधर का करेगा तो जैसे ईडी को भेजते हो, इसमें भी जांच करा के जेल भेजो, कौन रोक रहा है? लेकिन केवल बात करने के लिए बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, इसलिए ये बात मैं कहता हूँ। आज कोई ओकेजन नहीं था ये सब बात करने का, लेकिन हम सेवा दल के सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं, संजय के पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं, अफरोज जी को धन्यवाद देते हैं, और आप सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने जिन बातों का आज यहाँ जिक्र किया है, मुझे भी उम्मीद जगी है कि कांग्रेस पार्टी आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपकी रचनात्मक भूमिका होगी, आप सहयोग करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का भाषण यहाँ से लालजी भाई देसाई का हुआ, उससे मुझे आशा जगी है कि इस चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बिहार की खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को, कांग्रेस पार्टी की गरिमा और प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।